तकरीबन कितने पैसे लिए होंगे आपने साजिद जी से हाउसफुल 5 के अगर लिए? मैंने पैसे लिए होंगे तो मैं तुझे क्यों बताऊंगा? कोई बात- तू हमारा भतीजा लगता है जो तुझे बताऊंगा। अक्षय जी कुछ बताइए, तकरीबन हाउसफुल 5 कितना बजट होगा एंड कितने पैसे लिए आपने तकरीबन हाउसफुल 5 से? क्योंकि यहाँ पर रेड 2 के जो सबसे हाँ पूछो बेटा। तकरीबन कितने पैसे लिए होंगे आपने साजिद जी से हाउसफुल 5 बेटा के अगर लिए? मैंने पैसे लिए होंगे तो मैं तुझे क्यों बताऊंगा? कोई बात- तू हमारा भतीजा लगता है जो तुझे बताऊंगा। हाँ मैंने पैसे लिए, बहुत अच्छे खासे लिए, और फिल्म बनी बहुत अच्छे खासे बजट में बनी, बहुत मज़ा आया। आज खुशी का दिन है, तूने अपने रेट डालना है तुझे। नहीं, वो तो रितेश जी यहाँ पर। हाँ? छोड़ ना, चलो आगे नेक्स्ट। Akshay sir. Sir, the excitement for the film is on a high, but it also comes at the heels of when another film of yours has got into some trouble with Paresh sir's exit in Hera Fairy 3. So I wanted to ask you, like, the fans have been so disappointed and they have said so many things, including calling Paresh sir foolish for taking this step of leaving this franchise. What do you have to say so as to calm the Okay, situation? well, let me first tell you one thing. What's your name? क्या बोलना है? Akash Bhatnagar. आकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि using this kind of word for one of my co-star, like a foolish word or something, I would not appreciate it. I would say that that's not right. He's been with me, I've worked with him since last 30 साल से, 32 साल से मैं उनके साथ काम करते आया हूँ. We are very good friends. He's a great actor. I really admire him. And जो भी कुछ है, I don't think so this is a place where I'm going to talk about it, because whatever has to happen, it's a very serious matter. It is a matter which is going to be handled by the court and things like that. So I don't think I'm going to speak about it here. Okay, thank you. और क्या क्या छुपा रखा है मोरी में? माइक लाया नहीं? माइक कहाँ है इसका? लाए हैं महाराज। अरे चुप बैठ, लाए हैं माइक, माइक लाए हैं, कहाँ है? So say your line, say your line, say your line. और क्या क्या छुपा रखा है मोरी में? ये मेरे 1 साल आगे थे. आप बताइए, जब मैं करीबन 6ठी क्लास में था तो ये मेरे 1 साल आगे था, ये 7वीं में था. लेकिन जब मैं 10वीं में पहुंचा तो ये 3 साल आगे था. बताइए क्यों? क्योंकि मैं 2 साल फेल हो गया था. तालियां साजिद नाडियाडवाले के लिए. इसका और मेरा रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है. हम दोनों साथ में पाठशाला साथ में जाया करते थे. पाठशाला? अच्छा, जब तक स्कूल में बोलूं तब तक समझ नहीं आएगा. अच्छा 600 साल पहले क्योंकि- ये हुए हैं। ये देखो, 600 साल पहले। और ये स्कूल बैग नहीं, दफ्तर लेके जाते। बिल्कुल. तो मैं और ये साथ में पाठशाला जाया करते थे. हम दोनों 255 नंबर की ट्रेन, मतलब बस पकड़ते थे. और आज देखो हमारी जर्नी कितनी फिल्में हो गई तेरी मेरी? 12-15. क्या बात कर रहे हैं? मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी वजह से मेरा किचन चलता है. इन्हीं की वजह से मेरा किचन चलता है. मेरे घर वालों की, मेरे बच्चों की पढ़ाई होती है. सब बिजली का बिल भरते हैं ये हमारे. क्या नाम है इसका? आखिरी पास्ता. इसके बिना हाउसफुल बिल्कुल अधूरी है. ये हमारी यानी कि ये समझ लीजिए, प्लेट में सॉस रख लो, अगर पास्ता ना हो तो खाएं क्या? ये हमारी ये वही मूवी की चीज है. अन्नपूर्णा है सर. ये वही हमारी चीज पिक्चर की है. अन्नपूर्णा. बहुत ही दिलचस्प इंसान है. इनके अंदर इतना चुटकुला भरा हुआ है, भर के. अब आपको आखिरी पास्ता जी एक चुटकुला सुनाएंगे. मम्मी is joking. I'm not joking. थैंक यू. तो जैसे आप जानते हो कि साजिद भाई, अक्षय भाई और रितेश भाई ने एक मिनट के लिए दिया, याद रखना. ओके, कि मुझे अबे 4 टाइम बर्दाश्त कर रहे हैं इस पिक्चर में, और आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, बिकॉज पास्ता का तो डबल रोल है.
एक है पहला पास्ता और फिर आखिरी पास्ता। और बहुत मजा आया वर्किंग विद सच ब्यूटीफुल गर्ल्स, बॉबी, अक्षय, रितेश, एंड थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू फरहाद भाई फॉर टॉलरेटिंग मी। और डबल धमाल होने वाला है इसमें। थैंक यू जी। वास्को ड गामा मेरा मामा। बढ़िया। अब कोई जगह दो यार इसको। टैप लो टैप लो। Are you serious? नहीं 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 मैडम मैडम मैडम, यू डोंट गेट अप, यू डोंट गेट अप मैडम, इतनी इज्जत नहीं उसको। बॉबी साहब हैं, इनके साथ मैंने करीबन 3 फिल्में पहले कर चुका हूं। दोस्ती, मनीष, ओए नहीं इसका मेरे मतलब साथ जो हैं 2 कृति, मैंने आज नाम सही बोला है, नहीं तो हमेशा गलत बोलता हूँ, कीर्ति बोल देता हूँ, लेकिन आज सही और बोला दूसरी है। पिक्चर में जहाँ पे कीर्ति थी वहाँ पे कृति निकल रहा था। हाँ वहाँ पे कृति निकल रहा था। ये सुंदर सुंदर लड़कियां, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूजा, एक ही पूजा। एक ही पूछा, कौन सी फिल्में की हैं आपने पहले बताइए सबको। जाने मन मेरी नहीं, बाकी और भी। पद्मावत। पद्मावत और बाजीराव मस्तानी। अरे कोई नहीं मारेगा, बोलो। This was great fun. I hope you guys enjoyed. और कोई? अरे मेरी Houseful मेरी मेरी बेबी वाली जो फिल्म थी, बेबी, वो भूल गए, वो भी इन्होंने किया है। मेरे लिए ये बहुत ही लकी कैमरामैन है। ये मतलब मैं आपको बताता हूं कि इस फिल्म के अंदर आप जरा कैमरामैनशिप देखना, जिस हिसाब से इन्होंने किया है काम। मतलब एक पूरे फ्रेम का जो लास्ट कोना होता है ना, वो भी आपको साफ साफ नजर आता है। ये इनका काम है, भले आर्टिस्ट नजर आए ना आए, लेकिन पीछे का कोना जरूर नजर आता है इनका। थैंक यू शुदीप। हमारी शेरवानी में क्या परेशानी है? नहीं परेशानी, मैं 4 करूं, ये भी तो 4 करता है। 4 करता बेंचो, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, बंजो, क्या पता नहीं अलग अलग। गाली क्यों दे रहा मेरे को? नहीं, ये इसकी फिल्मों के नाम है। ऐसे ही फिल्में करता है ये। मैं जब घर से निकलता हूँ, काम करने के लिए निकलता हूँ, ना कि प्रैंक करने निकलता हूँ। मैं काम करता हूँ और काम खत्म करके घर आ जाता हूँ। तो ये प्रैंक वाला जो बात है वो मेरी एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ। हाल तो ये अनलकी की कहानी है, एक ऐसा इंसान जिसके जिंदगी में 3 बीवी आ जाती है और इसको उसके बाद भी शांति नहीं मिली, इसने 2 गर्लफ्रेंड और डाल रखी है अंदर, और 5 लड़कियां हैं फिल्म के अंदर। I think Lara has done a fantastic job in comedy in this film. Second time I've worked with her, but first time was in an action film, and she was really good in action as well. But in comedy, I think she's just phenomenal, and she's really going to surprise a lot of people. I love comedy, especially the way Sajid makes it happen for all of us, because he's someone who makes everything on the spot. He gives a lot of space for improvisation. He's a director who's open to a lot of things. All as actors, we sit together when we perform. He gives enough space for us to improvise, so that makes it easier as an actor. Only 3 stars in our country who can draw lots and lots of crowds. When these guys, they perform on stage, they are film stars. People buy tickets and they see them performing. When politicians give speeches, thousands and millions of people go and see them. Or when cricketers play cricket, people buy tickets and see them. So I guess all these 3 things are hand in glove. क्रिकेट पैशन है, फिल्में पैशन है, फिल्में एंटरटेनमेंट है। होपफुली हर स्टेडियम वहाँ पर जहाँ पर इंडिया खेलेगी हाउसफुल होगा, ये हमने सोचा।